सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो एक भक्तिन है, उन्होंने पूछा है कि राजेश्वरी जी हैं, उन्होंने पूछा है कि जब मैं चलती हूँ तो ऐसा लगता है, वो साधना करती हैं, तो उन्होंने पूछा है कि जब मैं चलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई और भी चल रहा है साथ में, और जब बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई और बोल रहा हो। तो इस विषय में उन्होंने कुछ दिशा निर्देश के लिए पूछा है। तो मैं उन्हें या उनके जैसे और भी जो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जब हम साधना करते हैं, या वे कुछ लोग जो साधना नहीं भी किए हैं, उन्हें भी ये लग सकता है। साइकोलॉजी में इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति को कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ सकती हैं, या एक व्यक्ति को दो दो आवाज़ें सुनाई पड़ सकती हैं, या एक व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मैं बोल रहा हूँ और मेरे बदले कोई और भी बोल रहा है। इसके अलावा यह भी है कि जब कोई चलता है या कोई खाता है, पीता है, कोई क्रिया कर रहा हो, तो उसको एक और लगता है कि मेरे साथ एक और चल रहा है। यह पर्सनालिटी डिसऑर्डर माना जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। लेकिन साधना में भी इसी तरह के लक्षण होते हैं, और जिससे यह कन्फ्यूजन होता है कि यह भी एक मेडिकल डिसऑर्डर है। जब आपका चित्त फोकस्ड हो जाता है तो आपको लगता है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो अलग है और मेंटल बॉडी अलग है। तो फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी का जो सेपरेशन है, जो अलगाव है, यह मालूम पड़ता है। यह साधना की अच्छी अवस्था होती है, उसमें यह मालूम पड़ता है। जब हमारा ध्यान प्रगाढ़ हो जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है। यह मिलता जुलता है मेडिकल डिसऑर्डर से। दोनों में फ़र्क यह है कि मेडिकल डिसऑर्डर में व्यक्ति को अपने पर आत्मविश्वास नहीं होता, वह कंफ्यूज्ड रहता है और उसे अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता। घटनाओं की श्रृंखला में उसे स्पष्टता नहीं मालूम पड़ती, और जो साधक होते हैं उनके सामने जब ये लक्षण आते हैं तो उन्हें अच्छा से पता होता है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और हमारा फिजिकल बॉडी इधर है, मेंटल बॉडी इधर है, मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे में उसको लगा कि कोई और भी बोल रहा है। जब वो कंपैरिजन करता है पहले से बोलने की तुलना में, तो कंपैरिजन पार्ट जो पहले बोलते थे उसकी जो मेमोरी होती है उससे तुलना होती है। तो मस्तिष्क में जो मेमोरी बन गई है अभी बोलते बोलते सामान्य रूप से, तो इस मेमोरी से अभी जो नया इवेंट आया है जिसमें कि वो बोलने की आदत है, बोलता तो आदमी उसी तरह से है, बस चूंकि ये मेंटल बॉडी सेपरेट हो गई है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यह कोई विलक्षण या कोई अलग बोल रहा है। और
तुलना चूँकि पहले की मेमोरी से होती है, तो इसलिए लगते हैं कि दो लोग, मतलब कोई और बोल रहा है मेरे भीतर से। कुछ लोग इसे ऐसा मानते हैं कि जैसे कि मेरे पर देवता आ गए, मेरे पर देवी आ गई, तो वे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वे बोल रहे हैं। मेरे गुरु आ गए तो वे बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। यह भी सिद्धि की एक अवस्था होती है। यह इष्ट संप्रयोग पतंजलि जी ने इसे कहा है। तो जिसको भी हम मानते हैं, जिसको इष्ट हम मानते हैं, जो हमारे काफ़ी दिल की गहराइयों में, चित्त की गहराइयों में बसे हुए हैं, उनकी यादें हैं, उनके साथ हम उसको जोड़ते हैं। क्योंकि हम कोई भी साधना करते हैं तो उन्हें बार बार उनका आह्वान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में उनके संस्कार बन जाते हैं और उसके कारण ऐसा लगता है कि वे ही मानव बोल रहे हैं। कभी कभी तो मनुष्य को ऐसा भी लगता है कि मैं नहीं बोल रहा, वे ही बोल रहा है। और कभी कभी तो लगता है कि मैं भी बोल रहा हूँ, वे भी बोल रहे हैं। तो डुअल पर्सनालिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह दोनों ही तरफ से होता है। ये साधना की दृष्टि से योग में भी होता है और मेडिकल डिसऑर्डर भी होता है। मेडिकल डिसऑर्डर वाला डिस्टर्ब रहता है, वो परेशान रहता है, उसे कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है ठीक से, और भूख ठीक से नहीं लगती है, स्मरण शक्ति उसकी घटने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। लेकिन जो साधक है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। वह तो जब व्याख्यान देता है उस वक्त उसको लग सकता है ऐसा, या कभी कभी अन्य कार्यों के समय भी लग सकता है, परंतु उससे वह डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी नींद सामान्य रहती है और उसकी साधना में प्रगति नित्य प्रतिदिन होते रहती है। और वह उसी तरह से साधना में प्रगति करने के कारण उनमें जो गुण विकसित होते हैं, वे गुण जो मेडिकल डिसऑर्डर वाले हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि जिसमें ये डुअल पर्सनालिटी हो जाती है तो उसमें सत्यनिष्ठा अवश्य आनी चाहिए। मेडिकल डिसऑर्डर वाले सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, वे तो एक विक्षिप्त प्राणी होते हैं। और दूसरी बात है कि प्रेम करुणा का भाव होगा, न्याय का भाव होगा, क्रोध पर नियंत्रण होगा, काम वासना पर नियंत्रण होगा, वो भयभीत नहीं होता है। उसे लगता है कि कोई बोल रहा है परंतु भयभीत नहीं होता, जबकि मेडिकल डिसऑर्डर वाला भयभीत हो जाता है। और उसमें मेडिकल डिसऑर्डर में जब ये डुअल पर्सनालिटी कैरेक्टर आता है तो वह कोई न्यायप्रिय सत्यनिष्ठ नहीं होता, कोई ब्रह्मचर्य का पालन उससे नहीं होता, उसी तरह से लोभी लालची हो सकता है, किसी को ठग सकता है, धोखा दे सकता है, जबकि साधक ऐसा नहीं होता। तो जो अध्यात्म के गुण हैं वो साधक में आ जाते हैं। तो जब अध्यात्म के गुण भी आ जाएं साथ में तो समझना चाहिए कि यह मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है। और अगर अध्यात्म के गुण नहीं आए तो समझना चाहिए कि यह मेडिकल डिसऑर्डर ही है। तो ये दोनों में अंतर है। तो राजेश्वरी जी बहुत अच्छी साधिका हैं और भी बहुत लोग साधक साधिकाएं होंगी जो कि वीडियो देखती हैं हमारी, या औरों की भी देखती होंगी और करती होंगी। तो यहाँ पर यदि किसी को थोड़ी बहुत जिज्ञासा उठी है तो उसका समाधान मैं समझता हूँ कि अब हो गया होगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने तप पर कायम रहना चाहिए और अपने तप की वृद्धि करते रहें, अपनी साधना में लगे रहें। ईश्वर आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। ओम हरि।